हेलो दोस्तों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एसकेएस एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे सरकारी यानी राजस्थान भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। भारत सरकार के द्वारा प्रमुख चलाई गई योजनाएं, कौन सी योजना कब स्टार्ट की गई थी और किस लिए की गई थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम बात करते हैं भारत की प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में। योजना में 1 नंबर योजना आती है सांसद आदर्श गांव योजना। सांसद आदर्श गांव योजना, इस योजना की शुरुआत कब की गई? हमें याद रखना है कि इस योजना की शुरुआत कब की गई। तो इस योजना की शुरुआत की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को, यानी भारत सरकार के द्वारा। यानी सांसद आदर्श गांव योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई? भारत सरकार के द्वारा। और कब स्टार्ट की गई? तो 11 अक्टूबर 2014 को। योजना का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना। योजना का प्रमुख उद्देश्य होगा कि प्रत्येक सांसद है वो एक गांव को गोद लेकर उसका विकसित करेगा। आदर्श गांव योजना, सांसद आदर्श गांव योजना 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट की गई थी। 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट की गई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि प्रत्येक सांसद है वो द्वारा एक गांव को गोद लेकर उसका विकास किया जाएगा। और अगली योजना आती है हमारी स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? तो 2 अक्टूबर 2014 को। और सांसद द्वारा सांसद आदर्श गांव योजना की शुरुआत की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को। और यानी इस स्वच्छ गांव का मंत्रालय, स्वच्छ भारत मिशन का मंत्रालय कौन सा का? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। और इसका उद्देश्य यानी योजना का, इस स्वच्छ भारत मिशन योजना का उद्देश्य क्या होगा? तो स्वच्छ भारत का उद्देश्य है दिनांक 2 अक्टूबर 2019 को तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त भारत का निर्माण करेंगे। यानी खुले में शौच मुक्त किया गया था। और जागरूकता लाकर और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता के लिए प्रक्रियाएं अपनाना। यानी योजना का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन योजना है वो 2 अक्टूबर 2014 को लागू की गई और मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय है। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था कि स्वच्छ भारत का निर्माण करेंगे। दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त भारत का निर्माण करेंगे। और जागरूकता लाकर स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता के लिए प्रक्रिया अपनाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। अगली योजना का नाम आता है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इसमें 3000 करोड़ रुपए बजट पेश किया गया था। यानी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना में कितना बजट पेश किया गया था? तो 3000 करोड़ रुपए बजट पेश किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना और ग्रामीण गरीबी को कम करना। यानी योजना का मुख्य उद्देश्य था कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना और ग्रामीण गरीबी को कम करना था। और सामाजिक एकजुटता और सस्ता का विकास करना था। शहरी गरीबों को सब्सिडी प्रदान की गई और शहरी निशाश्रय के लिए आश्रय दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का शुरुआत 25 सितंबर 2014 को। मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्रोपर्टी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बजट कितना पेश किया गया? तो 3000 करोड़ रुपए बजट पेश किया गया था। उद्देश्य था इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना और ग्रामीण गरीबी को कम करना था। और सामाजिक एकजुटता और संस्था का विकास, शहरी गरीबी को सब्सिडी और शहरी निशाश्रय के लिए आश्रय प्राप्त करना था। अगली योजना का नाम आता है मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2014।
मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2014 को। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रतिष्ठित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों का 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे थे या डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी रोकने जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लगे हैं। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष योजना की स्टार्ट की गई थी और यह इंद्रधनुष में 7 रंगों को प्रतिष्ठित करने वाले मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों का है जो 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं उनको टीका लगेगा। कौन कौन से टीके लगेंगे? वो है डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी रोकने जैसे 7 टीकों का प्रयोग किया गया था। अगली योजना है इसी के अंदर है मिशन इंद्रधनुष योजना 2.0। प्रभावी कब हुई? यानी मिशन इंद्रधनुष योजना 2 है वो प्रभावी कब हुई? तो 2017 में प्रभावी हुई। 2 साल से कम उम्र उसके 90% बच्चों का टीकाकरण कवर करना था। इसका उद्देश्य था कि 2 साल से कम उम्र है कि बच्चों को 90% बच्चों का क्या किया जाए? टीकाकरण करना आवश्यक था। इंद्रधनुष योजना 3.0 प्रभावी वर्ष, यानी इंद्रधनुष योजना का मिशन है वो तीसरा मिशन है वो कब प्रभावी हुआ? 2020-21 में प्रभावी हुआ। इसका राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के कवरेज का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 3.0 लॉन्च किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है असंगठित आबादी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? असंगठित आबादी तक उनके टीकाकरण के लिए पहुंचाना। असंगठित आबादी तक टीकाकरण को पहुंचाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। और साथ ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी उपलब्ध टीकों को पेशकश करना। यानी मिशन इंद्रधनुष योजना 3.0 प्रभावी कब हुई? 2020-21 को। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के कवरेज का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 3.0 लॉन्च किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है असंगठित आबादी तक उनके टीकाकरण के लिए पहुंचना है और साथ ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी उपलब्ध टीकों को पेशकश करना है। अगला मिशन आता है मिशन इंद्रधनुष योजना 4.0 प्रभावी वर्ष 2022, जिसके तहत सालाना 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को 2.6 करोड़ बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के माध्यम से कवर किया जाएगा। किसके माध्यम से कवर किया जाएगा? UIP के माध्यम से कवर किया जाएगा। कितने बच्चों का? 2.6 करोड़ बच्चों का, जिसके तहत यानी इंद्रधनुष योजना 4.0 प्रभावी वर्ष 2022, जिसके तहत सालाना 1 साल में 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के माध्यम से कवर किया जाएगा। ये थी प्रमुख योजनाएं पार्ट फर्स्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तुरंत आपको अगली क्लास मिल जाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।